बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। 6.1 के बाद इंशाल्लाह 6.2 के बारे में हम समझेंगे। आज ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ के बारे में बात हो रही है। इसका जो टॉपिक है जिसमें साइन कोसाइन और टेंजेंट आते हैं, फिर इसकी जो डेवलपमेंट हुई है, उसके जो रूटेड थे वो इंडियन के बाद से आगाज़ में थी, फिर इस्लामिक मैथमेटिक्स में थी, फिर बाद में यूरोप में चली गई। उसके बाद इसमें बताया कि इसके यूज़ कहाँ कहाँ पे हो रहे हैं। साइंटिफिक डिसिप्लिन में इसके इंजीनियरिंग के अंदर, कंप्यूटर ग्राफिक्स के अंदर इस्तेमाल होता है। फिर एप्लीकेशन के बारे में और भी बात की गई है कि कहाँ कहाँ किस तरह इस्तेमाल किया जा सकता है, ये क्यों ये हमें इंट्रोड्यूस करवाया गया साइन कॉस साइन के बारे में। व्हेन वी मेक यूज़ ऑफ द रूलर टू मेयरिंग टेप टू मेयर द थिकनेस ऑफ द बुक, जब हम किताब की मोटाई मालूम करने के लिए टेप का इस्तेमाल करते हैं, रूलर का इस्तेमाल करते हैं, या लेंथ करते हैं पेंसिल की, या हाइट होती है चेयर की या टेबल की, ये डिमेंशन होती है क्लासरूम्स की, इन सब को डिफरेंट मेजरमेंट्स की है। इन सम केसेज इट इज़ नॉट पॉसिबल, कुछ में पॉसिबल नहीं होता कि डायरेक्ट मेजरमेंट की जा सके, बिकॉज दीज आर द डिफ़िकल्ट एंड डेंजरस। जैसे कि ये क्लाइम अपॉन ए फ्लैग के पोल पर उस पर खड़ा होना और फिर उसको मेजर करना, उसकी हाइट देखना, या किसी क्लिफ किसी चट्टान के ऊपर जाना मुश्किल है उसकी मेजरमेंट के लिए, उसकी हाइट देखने के लिए, प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए किसी क्लिफ की हाइट या किसी पोल का मेजरमेंट लेने के लिए तो क्या किया जाता है, इनडायरेक्ट तरीके के साथ मेजरमेंट की जाती है ट्रिग्नोमेट्री के साथ, और फिर इसमें हमें हाइट और डिस्टेंस वगैरह फाइंड किया जाता है। इसका जो इम्पोर्टेंट रोल है वो फील्ड्स किसके फील्ड्स में इस्तेमाल हो रहा है, सर्विंग के अंदर है, नेविगेशन के अंदर, इंजीनियरिंग के अंदर, ये इन इसकी जो ब्रांचेज हैं फिजिकल साइंस की इस्तेमाल हो रही हैं। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट जो बताया जा रहा है कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एन एक्यूट एंगल। अब एक्यूट एंगल से क्यों कहा जाता है, ये से कैसे फाइंड किया जाता है। द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आर अप्लाइड टू एक्यूट एंगल इज राइट एंगल ट्राइंगल, बट कॉन्सेप्ट एक्सटेंड टू एंगल्स ग्रेटर देन 90 एंड आर वाइडली यूज इन द एरिया ऑफ द मैथमेटिक्स एंड साइंस। देखिए एक ये फिगर बनी हुई है आपके सामने नज़र आ रही है, इसमें जो बॉक्स सा बना हुआ नज़र आ रहा है इसे राइट एंगल यानी 90 का एंगल कहा जाता है। अब ये दो एंगल हमारे पास बच गए हैं। आपने याद रखना कि ये जो तीनों साइडें हैं ना, इनके मखसूस नाम हैं। जैसे ये स्ट्रेट है, परपेंडिकुलर कहलाता है, ये स्लाइड टाइप है, इसे हाइपोटेन्यूज कहते हैं, और ये बेस कहते हैं। स्मॉल बी इस तरह किया जाता है, इसे ए से कहा जाता है। ऐसे एल्टीट्यूड भी क्यों कहते हैं, इसलिए इसे ए से ज़्यादा भी किया जाता है, हाइपोटेन्यूज को सी से ज़्यादा किया जाता है। अब जिस एंगल की बात हो रही हो ना, यानी सी एंगल की बात हो रही है, तो आपने याद होना सी की एंगल की बात होने वाली, इसका जो सामने वाला हमेशा होगा ना वो हाइपोटेन्यूज होगा, ठीक है। और इस जिसको हमने फाइंड करना हो या दिया गया हो, जो भी एंगल हमारे पास, ये 30 का है, 60 का है, 45 का है, जो 90 से छोटा है, इसके सामने वाला परपेंडिकुलर होगा। हाइपोटेन्यूज चेंज नहीं होगी, लेकिन परपेंडिकुलर बेस आपस में चेंज हो सकते हैं। वो कैसे चेंज होंगे, अगर यहाँ पर एंगल के बजाय अब ये आ रहा है 60 का एंगल हमारे पास, ये 30 का एंगल हमारे पास आ रहा है, दोनों को प्लस करने पर आ रहा है, तो बी के एंगल के मुताबिक फाइंड करना हो तो इसके सामने वाला परपेंडिकुलर हो जाएगा और ये वाला बेस हो जाएगा। आगे मैं मज़ीद इसको एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है। ये उसने नाम बताया कि परपेंडिकुलर इसको कहते हैं, जो सी के ऑपोजिट थीटा के ऑपोजिट होता है उसे परपेंडिकुलर कहा जाता है। फिर बेस किसे कहते हैं, और फिर उसके बाद हाइपोटेन्यूज, ये नाम बता दिए। ये कुछ यहाँ पर नाम दिए गए जिन्हें अपने लर्न करना है। साइन परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज के बराबर है, कॉस इसके बराबर है साइन, और अब यहाँ पर 6 के 6 नाम हमारे पास आ गए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ के। साइन ऑपोजिट है कॉसिकेंड का, कॉस है सीकेंड का, टैन है कॉट का। ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ हैं जिन्हें फाइंड किया जाता है। यहाँ पर देखें, इसका है ए ओवर सी यानी परपेंडिकुलर ऑफ हाइपोटेन्यूज है, ये हमारे पास आ रहा है बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, ये परपेंडिकुलर बेस आ रहा है। तो इसका ये ऑपोजिट है, इसका ये अपोजिट है कि सी बी बी आ रहा है, और ए बी का बी ए अपोजिट है, यानी कॉड इसका अपोजिट है। ये बातें हमने याद रखनी है। अब इस सबको याद रखने के लिए ना एक सेंटेंस है जो बच्चों को मैं याद करवाता हूँ, मैंने यहाँ नोट किया हुआ है, सम पीपल हैव। अब सम पीपल हैव, ये साइंस का एस सम है, पीपल मैंने पी है और हाइपोटेन्यूज, सम पीपल हैव। फिर आगे जी करली ब्राउन हेयर, अब इसका सी का करली, बी का ब्राउन, ये हेयर, और फिर आगे टू प्रॉपर ब्रशिंग, ये टू हमारे पास टी आ गया, पी प्रॉपर हो गया, बी ब्रशिंग हो गया, ठीक है। सम पीपल हैव करली ब्राउन हेयर टू प्रॉपर ब्रशिंग, इनके ये ऑपोजिट हो जाते हैं, ये याद होना चाहिए, साइन को साइन का है।
और इस कॉस सीकेंड का है और टैन कॉट का है। ठीक है, ये याद होंगे बेटा तो क्वेश्चन सॉल्व होंगे आपके। इन्हें सॉल्व करने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप इसको याद करें। नेक्स्ट एक छोटी सी बात इसमें और भी है जो मैं पहले बता भी रहा था आपको कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आर कंप्लीमेंट्री एंगल्स। अब ये कंप्लीमेंट्री एंगल्स का मतलब क्या है कि ऐसे एंगल जो जमा करने पर 90 के हों। हमें पता होना चाहिए 3 एंगल का जो सम है वो 180 आता है। ये तो 90 का दे दिया है क्योंकि राइट एंगल ट्राइंगल हमारे पास हमने जो भी फाइंड करनी है यहाँ पर वो राइट एंगल ट्राइंगल होगी। इनमें से अगर एक 60 है एक 30 है, एक 45 है दूसरा 45 है, एक 40 है तो दूसरा 40 है और दूसरा कितना होगा 50 होगा। हमें 90 पूरा चाहिए, इन्हें प्लस करके 90 होगा। अगर ये वाला इसको थीटा कहा जाएगा तो 90 में से हम इसको माइनस करोगे जो भी यहाँ पे होगा तो हमें मिल जाएगा। यहाँ पे लिखा है उसने अगर b की बात होगी तो 90 में से थीटा को माइनस किया जाएगा तो फिर ये आ जाएगा। फिर यानी अगर वो b फाइंड करना चाहेंगे a फाइंड करेंगे तो वैल्यू हमारे पास a के सामने वाला जो है ना हमारे पास वो होगा परपेंडिकुलर। ये a के सामने वाला परपेंडिकुलर होगा, इस थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर होगा। अगर वो b की बात करता है तो b के सामने वाला परपेंडिकुलर हो जाएगा। परपेंडिकुलर चेंज होगा तो बेस भी ऑलरेडी चेंज हो जाएगा। हाइपोटेन्यूज हमारे पास वही रहेगा। यहाँ पर लिखा भी उसने है कि साइन कोस जो है ना 90 जो है साइन कॉस अपोजिट है साइन के, जो भी यहाँ पे मालूम होगा वो एंगल यहाँ पे आएगा। यानी अगर यहाँ पर 60 आ रहा है यहाँ पे 30 आएगा, 30 आ रहा है तो 60 आ जाएगा। इसी तरह टैन कॉट का अपोजिट है, कॉट टैन के अपोजिट है, सीकेंड कॉसिकेंड के है और कॉसिकेंड सीकेंड के अपोजिट आ रहा है। ये सारे आपको समझ होने चाहिए, याद होने चाहिए, तभी क्वेश्चन सॉल्व होंगे बेटा। 6.2 एक्सरसाइज के अंदर बेटा जो क्वेश्चन नंबर 1 लिखा है मेरे पास वो लिखा फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग राइट एंगल ट्राइंगल्स फाइंड द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। ये तीनों राइट एंगल ट्राइंगल दिए हैं, उसमें क्या वजह है कि इसका एक एंगल 90 का है। हमारे पास टाइप होती है 4 टाइप ट्राइंगल्स की होती है, लेकिन अभी यहाँ पर हम सिर्फ राइट एंगल की बात करेंगे। फिर इसके एक पार्ट्स दिए गए हैं, देखिए साइन थीटा है, फिर थीटा है, फिर थीटा है, फिर सी सारे 5 पार्ट थीटा में दिए गए। नेक्स्ट 5 में दिए गए, इसे 5 पढ़ा जाता है। ये भी 5 है, ये भी 5। अब देखें अगर तो 5 की बात करता है तो परपेंडिकुलर हमारा ये हो जाएगा। अगर वो थीटा की बात करता है तो परपेंडिकुलर ये हो जाएगा। परपेंडिकुलर चेंज होगा तो क्वेश्चन की वैल्यू चेंज हो जाएंगी, इसलिए बड़े ध्यान से इनको आपने याद करना है, लर्न करना है। ठीक है, मैं क्वेश्चन सॉल्व करके बताता हूँ आपको। हमारे पास ये जो आ रहा है यहाँ पर एक तो हाइपोटेन्यूज है, एक हमारे पास है ए है, हाइपोटेन्यूज हम सी कहते हैं। ये सी हमारे पास आ रहा है, ये ए आ रहा है, बी आ रहा है। हमने इसे ए बी सी के मुताबिक भी याद करना है। इसका जो फार्मूला है वो है सी स्क्वायर इक्वल टू बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ये फार्मूला भी हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के साथ आता है, पाइथागोरस थ्योरम से कहा जाता है। वो तो नहीं इंशाल्लाह भी आ रहा है, लेकिन आएगा तो एक स्टडी करेंगे। सबसे पहले आपने देखना साइन थीटा किसके इक्वल है। अब वो मैंने कहता सम पीपल और सम पीपल हैव। अब ये पीपल हमारे पास क्या है, परपेंडिकुलर है। ये परपेंडिकुलर स्ट्रेट यानी 4 आ रहा है। आपने यहाँ लिखना है कि ए है और परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज यानी सी है हमारे पास। अब हमने इसकी वैल्यू लगानी है। ये जो पी एच है ये आपको समझाने के लिए लगाया, आपने लगाना नहीं है। ए की वैल्यू 4 आ रही है, सी की वैल्यू मेरे पास 5 आ रही है। बस क्वेश्चन इतना सही है बेटा ये। लेकिन सिर्फ आपको पता नहीं परपेंडिकुलर क्या है, बेस क्या है, हाइपोटेन्यूज क्या है, ये समझ आपको होगी तो क्वेश्चन आसानी से सॉल्व होगा। कॉस आ गया, करली ब्राउन हेयर, ब्राउन और हेयर आ गया। अब बी ब्राउन आ रहा है, बी यानी बेस आ रही है और एच मैंने हाइपोटेन्यूज यानी सी है मेरे पास आ रहा है। तो बी की वैल्यू 3 आ रही है और हाइपोटेन्यूज की मेरे पास जो वैल्यू आ रही है वो 5 आ रही है। बस ये भी क्वेश्चन यहाँ सॉल्व हो गया। ये 2 पार्ट सॉल्व हो गए। नेक्स्ट पार्ट मैंने इसको ऐसे ही सॉल्व किया, लेकिन आप क्वेश्चन के नीचे क्वेश्चन कीजिएगा, ऐसे नहीं सॉल्व किया। ये वर्क जो है ना ये सारी जो रावर के लिए होती है मैंने सॉल्व कर दी, लेकिन आप ना कीजिएगा। उसके बाद ये लिखा टैन थीटा इक्वल टू ए और बी है। ये कैसे पता लगा मेरे पास, ये परपेंडिकुलर ये बेस है। ठीक हो गया जी। अब हमारे पास परपेंडिकुलर जो आ रहा है वो 4 आ रहा है और बेस हमारे पास 3 आ रही है। ये थीटा की बात हो रही है। उसके बाद फिर सीकेंड, सीकेंड क्या है, वो कॉस का ऑपोजिट है। तो ये बी ओवर एच था, ये इस बी ओवर सी था, आपने इसका एच ओवर बी कर दिया है। यानी ये सी है हमारे पास, एच जो असल में सी है। तो सी ओवर बी है क्या हो जाएगा, ये इसका ऑपोजिट होगा। तो सी हमारे पास 5 आ रहा है और बी हमारे पास 3 आ रहा है। ये इसका आंसर हो गया। 3 और 5 को 5 और 3 बना देना आपने। उसके बाद आगे वो कह रहा है एक हमारे पास ये वैल्यू 5 जो मैंने गलती से यहाँ के बजाय यहाँ नोट कर दी थी
कॉसिकेंट जो साइन का ऑपोजिट है। जब आपको साइन का ऑपोजिट आ रहा है तो ए ओवर सी आ रहा है, तो ये सी ओवर ए आ जाएगा। ठीक है, उल्टा कर दिया तो सी की वैल्यू हमारे पास जो आ रही है वो आ रही है 5 और ए की वैल्यू 4 आ रही है। ठीक है, उसके बाद 5 की बात हो रही है। जब ये 5 हमारे पास आ जाता है ना तो हमारे परपेंडिकुलर और बेस आपस में चेंज हो जाते हैं। तो इसके सामने वाला ये वाला जो 5 के सामने वाला होगा ये परपेंडिकुलर होगा और ये बेस होगा। बस आपने याद रखना है परपेंडिकुलर और बेस, ये दो चेंज हुए, हाइपोटेन्यूज वहीं पे है। अब ए ओवर बी आ रहा है कॉर्ड जो कि ऑपोजिट है उसका, तो हमारे पास क्या था, वो था ए ओवर बी था। अब ये ए ओवर बी था लेकिन 5 लिखा हुआ है, तो इसके मुताबिक ये वाला जो होगा ये वाली वैल्यू होगी पहले आएगी। 5 के मुताबिक परपेंडिकुलर ये और बेस ये आ रहा है, तो आपने इसको इसके मुताबिक लिख नोट करना है कि बी आ रहा है 3, ए हमारे पास 4 आ रहा है, 5 आ रहा है, तो 4 ओवर बी हमारे पास आ रहा है 3। ये ए और बी ही होगा। वजह क्या थी कि क्योंकि 5 की बात हो रही है। ठीक है, अगर 5 की बात ना हो रही होती तो अगर बात होती इसकी तो हम इसे ऑपोजिट कर देते, लेकिन इसका 5 की बात हो रही है तो ये वही वाला आएगा जो आपका यहाँ आंसर आया था। वजह क्या है, वहाँ पे थीटा tan था और ये इसका ऑपोजिट आना था, तो हमने इसको उल्टा कर देना था, 3/4 कर देना था। लेकिन चूंकि उसने यहाँ पर इसको चेंज कर दिया, थीटा को 5 से चेंज कर दिया, इसलिए ये सवाल ऐसे इट वैसे रहेगा। tan थीटा हमारे पास tan 5 आ गया, तो अब ये ऑपोजिट होगा किसका, इसका। अब ये 5 जो आ गए तो ये बी ओवर ए होगा। बी हमारे पास आ रहा है 4, ए हमारे पास आ रहा है 3। यहाँ पे आ जाओ। अब इसका जो 8th पार्ट है ए ओवर एच है, ए ओवर सी है, तो ए हमारे पास क्या है 4 है और सी हमारे पास 5 है। उसके बाद ये भी इसके ऑपोजिट आ रहा है ना, साइन का ऑपोजिट, कॉसिकेंट साइन का ऑपोजिट होता है, तो वहाँ पर 4 ओवर एच 5 आ रहा है। चूँकि वो थीटा की वैल्यू थी, 5 में ये उल्टा हो गया तो ये वाली वैल्यू सेम वैसे ही आ गई। अब सीकेंड की बात हो रही है, सीकेंड कॉस का ऑपोजिट है, 5 की बात हो रही है, तो ये कॉस का बी और सी था, तो ये बी बाई सी ही आएगा, जो कि 5 उल्ट गया वहाँ भी थीटा था, तो 3 ओवर 5 ही हमारे पास इसका आंसर आएगा। नेक्स्ट पार्ट में भी 5 की बात करिए, कॉस की बात हो रही है, तो ये कॉस इसका ऑपोजिट है। ठीक है, यहाँ पर सी था, बी ओवर सी था, यहाँ पे भी सी ओवर एच आ रहा है, तो सी की वैल्यू हमारे पास आ रही है 5, बी की वैल्यू हमारे पास आ रही है 3, तो ये इसका आंसर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इसका नेक्स्ट पार्ट है, क्वेश्चन नहीं है, तो वहाँ पर उसने क्या लिखा हुआ है। अब फिगर उसने इस तरह की बना दी है मेरे पास। अब फिगर में इसमें बी आ गया है, ये हमारे पास सी भी आ गया है, तो यहाँ जहाँ जहाँ ऐसे लिखे वहाँ पर अपने सी नोट कर लीजिएगा। ठीक है, हाइपोटेन्यूज परपेंडिकुलर सामने आपके सी के हिसाब से इसको याद करना है। ठीक हो गया बेटा। चलें अब यहाँ पर आ जाए। साइन थीटा किसके बराबर था, ए ओवर सी के। ए ये परपेंडिकुलर आ गया और ये हमारे पास हाइपोटेन्यूज आ गया, तो आप इसकी वैल्यू लगाओगे 8 ओवर 17, ये ओवर बी ओवर तो 15 ओवर 17, 15 ओवर 17 आ गया। tan हमारे पास आ गया 8 ओवर 15 आ गया। ठीक है, आपने वैल्यू लिखी हो तो बड़ी आसानी से क्वेश्चन सॉल्व होंगे। सेकेंड कॉस का ऑपोजिट है, तो कॉस क्या है, ये आ रहा है बी ओवर सी, यानी 15/17, तो ये सी बाई बी आ जाएगा, उल्टा हो जाएगा 17/15 आ जाएगा। यहाँ पे कॉसिकेंट जो साइन का ऑपोजिट है, तो सी ओवर ए होगा, तो ये 17 ओवर 8 होगा हमारे पास। फिर कॉट हमारा ऑपोजिट है tan का, लेकिन चूंकि इसको हमने tan और 5 को अलग अलग कर दिया, इसलिए ये वाला जवाब यही वाला आएगा, 8 ओवर 15 ही है। नज़र नहीं आ रहा बेटा, सॉरी, अब नज़र आएगा, 8 ओवर 15 ही आएगा। ये tan 5 आ गया, तो ये ऑपोजिट होगा उस tan का, वो 15 था, तो ये 8 ओवर 15 था, ये 15 ओवर 8 हो जाएगा। यहाँ पे आ जाओ, कॉसिकेंट है, यहाँ पर ए ओवर सी आ रहा है, तो ए हमारे पास आ रहा है 8 और सी 17 आ रहा है। उसके बाद यहाँ पे बी ओवर सी सेकेंड कॉस के, इसके बिल्कुल सेम होगा कॉस के, क्योंकि ये वाला यहाँ पे थीटा लिखा है, यहाँ पे 5 लिखा हुआ है, इसलिए इसकी वैल्यू यही होगी जो इसकी वैल्यू थी। बी ओवर एच होगी 15 ओवर 17 आएगा, 15 ओवर 17 हमारे पास आ गया। कॉस हमारे पास है सी ओवर एच आ रहा है, सी हमारे पास आ रहा है 17 और बी हमारे पास आ रहा है 15। ठीक हो गया, ये नज़र आ गया बेटा, ये भी इसका आंसर आ गया। उसके बाद हम क्वेश्चन इसका जो थर्ड पार्ट है क्वेश्चन 1 का, वो देखते हैं बेटा। उसमें फिगर बनी हुई है, उसमें भी सेम ही बातें हैं, किसमें टी टैग इसमें 5 दिया हुआ है और बेस वैल्यू पुट करते जाओ। ए हमारे पास 5 आ रहा है, ये सी हमारे पास, ये सी था, ये 13 आ रहा है। उसके बाद बी हमारे पास आ रहा है 12 और सी हमारे पास आ रहा है 13। उसके बाद ए हमारे पास आ रहा है 5, बी हमारे पास आ रहा है 12। नेक्स्ट सीकेंट जो ऑपोजिट है इसका कॉस का, तो ये
सी ओवर बी है तो सी की वैल्यू मेरे पास आ रही है 13 और बी की वैल्यू हो रही है 12। तो ये सी ओवर ए है, उल्टा है इसका साइन का, तो वो 13 बटा 5 बटा 13 था, तो ये 12 ओवर 13 ओवर ये 13 था, सॉरी यहाँ पे नज़र नहीं आ रहा था, 13 ओवर 5 है, 13 ओवर 5 इसका जवाब आ जाएगा। नेक्स्ट में हमारे पास 5 आ गया, अब क्वेश्चन चेंज हो गया है, तो ए ओवर बी जो tan का बिल्कुल सेम होगा 5 ओवर 12 होगा। उसके बाद है tan 5 जो इसका अपोजिट होगा, इन 12 ओवर 5 आ जाएगा। यहाँ पे cosecant आ गया जो साइन का अपोजिट है, लेकिन साइन चूँकि यहाँ पे थीटा की वैल्यू और यहाँ पे 5 की वैल्यू, इसलिए वही जवाब आएगा इसका भी जो साइन का था 15 ओवर 13 5 ओवर 13। सेकंड भी वही जवाब आएगा बी ओवर एच, यानी 12 ओवर 13 आ गया। और कॉस थीटा में भी हमारे पास आएगा जो इसका अपोजिट होगा, सेकंड का अपोजिट होगा, तो आएगा 13 ओवर 12। ये बेटा हमारे पास तीनों पार्ट सॉल्व हो गए। नंबर 2 में लिखा हुआ है फॉर द फॉलोइंग राइट एंगल ट्राइंगल्स। इसमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फाइंड करनी है आपने। यहाँ पर एंगल ए जो ना वो 5 के इक्वल है और ये थीटा जो ना सी के इक्वल आ रहा है। अब आपने गौर करें तो यहाँ पे ये परपेंडिकुलर की जो वैल्यू है ना उसे ए दिया हुआ है, ये हाइपोटेन्यूज उसे हम सी कहते हैं, उसने बी लिखा हुआ है और यहाँ पर सी लिखा हुआ है। कंफ्यूज करने के लिए लेकिन आपको चूँकि ध्यान रखना पड़ेगा परपेंडिकुलर क्या है, बेस क्या है, हाइपोटेन्यूज क्या है, क्वेश्चन उसके मुताबिक सॉल्व में होगा। अब ये साइन है सम पीपल हैव, अब हमारे पास क्या है साइन थीटा की बात हो रही है, थीटा तो ये इसकी बात हो रही है, ये थीटा हमारे पास आ रहा है, ठीक है। अब क्योंकि इसकी बात हो रही है तो इसके मुताबिक हम ए के मुताबिक चलेंगे, सी के मुताबिक चलेंगे, तो इसके मुताबिक ये परपेंडिकुलर है यानी सी परपेंडिकुलर है और ये बेस है। हाइपोटेन्यूज हमारे पास वही आएगा, तो परपेंडिकुलर हमारे पास आ रहा है जिसे हम सी कहेंगे और हाइपोटेन्यूज हमारे पास बी आएगा, सी बाई बी इसका जवाब आ गया। नेक्स्ट में हमारे पास कॉस आ रहा है, ये भी थीटा की बात होती है, इसके मुताबिक परपेंडिकुलर बेस पर परपेंडिकुलर होगा, तो ये बेस है ए है जो कि हम चेंज हो गई है, मुताबिक ये बेस आ रही है और ये हमारे पास हाइपोटेन्यूज यही आ रहा है, तो ए और बी इसका हमारे पास आंसर आएगा। पहले इसके साथ लिखिएगा ना वो सम पीपल हैव करली ब्राउन हेयर, ब्राउन हेयर लिखने के बाद आपने लिखना है इसका जवाब ए और बी। tan टू प्रॉपर ब्रशिंग आ गए हैं। अब पी और पी की बात हो रही तो ये भी पी है, इसके मुताबिक ये बेस और ये परपेंडिकुलर सी ओवर ए हमारा इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है, अब उसने चेंज कर दी 5 बना दी, अब इसके मुताबिक होगा तो साइन किसके बराबर है सम पीपल हैव, तो ये पीपल है और ये है ए और बी, हमारे पास इसका आंसर आ गया। उसके बाद कॉस आ रहा है सम पीपल हैव करली ब्राउन हेयर आ गया है, तो ब्राउन ये बेस है और हेयर ये सी बाई बी आ गया है। और टैन हमारे पास आ गया है तो करली टू प्रॉपर ब्रशिंग बी आ गया है, तो बी हमारे पास आ रहा है ए और ये बी हमारे पास सी आ रहा है। ये प्रश्न इतने से सॉल्व करने हैं। क्वेश्चन 3 में लिखा बेटा कंसिडरिंग द एडजॉइनिंग ट्राइंगल्स ए बी सी वेरीफाई करना है हमने। साइन कॉस बराबर है 1 के, कॉस सेकेंड 1 के बराबर है, tan कॉट 1 के बराबर है। यहाँ पर उसने हमारे पास हाइपोटेन्यूज और उसकी परपेंडिकुलर बेस की वैल्यू दे दी गई है और यहाँ पर हमारे पास सिर्फ एक ही एंगल की बात हो रही, दूसरे एंगल की बात नहीं हो रही। तो सबसे पहले बेटा आप जब फिगर बनाए तो इसके साथ नोट कर लें कैसे परपेंडिकुलर का आ जाता है, इसे हमें हाइपोटेन्यूज कहते हैं और इसे हम बेस कहते हैं। जब ये बातें नोट हो जाएंगी बेटा फिर आप क्वेश्चन गलत नहीं करेंगे। साइन होता है सम पीपल हैव, तो आप चाहें तो उसके नीचे नोट कर लें, चाहे ना नोट करें। सम पीपल हैव करली, फिर ये इसका अपोजिट हो गया एच ओवर पी आ गया। ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड आ रही है, ये मैं पूछ रहा हूँ लिख लें या इसको छोड़ दें। अब पी हमारे पास 3 आ रहा है, एच 5 आ रहा है, ये 5 ओवर 3 आ गया। अब राइट हैंड साइड मेरे पास 1 आ रहा है, तो ये कटिंग हुआ, ये कटिंग हो गया, 1 बराबर 1 के आएंगे, तो हम यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड बराबर आ गया राइट हैंड साइड के, और साथ आप नीचे प्रूव्ड भी लिखोगे बेटा, ठीक है, ये प्रूव्ड हो गया। यहाँ पे भी कॉस की बात हो रही है, करली ब्राउन हेयर है, ये ब्राउन है, ये हेयर है, 4 और 5 आ गया और ये 5 और 4 होगा, ये 1 ही आ रहा है, 5 से 5 कैंसिल, 4 से 4 कैंसिल, 1 बराबर 1 आ गया। नीचे लिखोगे लेफ्ट हैंड साइड बराबर है राइट हैंड साइड के और फिर साथ आप प्रूव भी लिखोगे। थर्ड पार्ट में बस कॉर्ड आ गया, जो
परपेंडिकुलर बेस आता है, यानी 3/4 आएगा। 3/4 मल्टीप्लाई 4/3 बराबर 1 के, ये भी कैंसिल हो गए तो 1/1 आ गया। 1 = 1 के आगे तो हम कहेंगे लेफ्ट हैंड साइड बराबर है राइट हैंड साइड के, और फिर साथ नीचे प्रूव्ड भी लिखेंगे बेटा। ठीक हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 बेटा जो दिए बना फिर दी ब्लैंक्स दिए गए हमें। यहाँ पर लिखा 30 है, अब ये 90 - 60 तो 30 आता है। ठीक है, चूँकि दूसरा वाला जो एंगल होगा वो देखना वो क्या होगा, तो साइन का अपोजिट कॉस है, और कॉस कितना होगा, ये 30 है तो वो 60 होगा। अब कॉस का भी साइन है, साइन ये 30 है तो वो 60 होगा। उसके बाद थर्ड हमारे पास आ रहा है tan है, जो कॉट का अपोजिट है, तो कॉट क्या होगा, 60 होगा। सब फिलहाल 60 ही आ रहे हैं हमारे पास। ठीक है, आपने फिर ब्लैंक्स करनी है तो वहाँ पे नोट कर देना 60। अब देखो तीसरे में tan 30 आ गया मेरे पास। उसके बाद आप देखेंगे आगे ये tan आ गया, tan का फिर कॉट आता है, और कॉट में 60 तो 30 होगा, यानी अपोजिट करना है अपने, आसान से हैं याद कर लें। अब साइन के साथ कॉस होगा 60 होगा, कॉस के साथ साइन होगा 30 होगा, साइन के साथ कॉस होगा जो 45 ही होगा, tan के साथ कॉट होगा जो 45 ही होगा, और कॉस के साथ साइन होगा जो 45 ही होगा। ठीक है बेटा, यहाँ पे नोट कर लें या कॉपी पे नोट कर लें जैसे आपकी आसानी होती है। क्वेश्चन नंबर 5 में लिखा है इन द राइट एंगल ट्राइंगल है ABC, राइट एंगल ट्राइंगल दी गई जिसमें 90 एंगल B का दिया हुआ है, फिर एक्यूट एंगल 60 का हमारे पास, जिसके मुताबिक क्वेश्चन को सॉल्व करना है, और साइन उसमें बता दिया A के मुताबिक और B/A है। तो B हमारे पास क्या है, ये B है, और ये A हमारे पास आ रहा है। इसने नाम चेंज किए हमें, आप ही इसके मुताबिक ही चेंज कीजिएगा। उसको वही B कह रहे हैं, इसे C और इसे A कह रहा है। अब हम मेरे पास साइन मेजर एंगल A यानी 60 की बात हो रही है। अब वो कह रहा है BC, तो BC हमारे पास क्या है, पहले पार्ट के अंदर ये BC A आ रहा है, इससे आप A लिखोगे, ABC है, और फिर वो कह रहा है AB हमारे पास C आ रहा है, C लगाओगे। क्वेश्चन यहीं तक बैठा होना है। 60 की बात हो रही है, 60 के सामने वाला क्या होगा, ये 60 के सामने वाला हमारे पास इस करली ब्राउन हेयर था, तो ब्राउन हमारे पास आ रहे हैं ये बेस यानी A आ रहा है, और हेयर हमारे पास आ रहा है B। ये ना लिखें, अगर आप ये और ये लिखेंगे तो कंफ्यूज होंगे, तो इसलिए खाली ये जवाब इसका लिखते हैं। tan 60 ये आर में दोनों है, C/A हमारे पास आ गया। यहाँ पे पाई आ रहा है 3 के बराबर आ रहा है। अब आपको पता होना चाहिए कि जो पाई के साथ हम जब इसको रेडियन, ये रेडियन है ना, इसको चेंज करते हैं ना उसमें डिग्री के अंदर, तो हम उसके अपोजिट से मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, और ये 3 6 आ गया, तो ये 60 हमारे पास आएगा। 60 का एंगल आ रहा है, तो 60 की बात ही हो रही है। जब 60 की बात होगी तो फिर हमारे पास ये 60 होगा, और परपेंडिकुलर ये और ये बेस हो जाएगा। तो कॉस सेकंड किसका अपोजिट होगा, कॉस होता है साइन का, और साइन में दिए नहीं हुआ। सम पीपल हैव यानी BC था, ये हमारे पास आ गया B और C। नेक्स्ट हमारे पास कॉट आ गया जो tan का अपोजिट है। tan हमारे पास लिखा होता है C/A, बस आपने से A और C कर देना है। यहाँ पर आ जो tan 30 आ गया, साइन 30 आ गया। अब 30 कौन सा है, हमें पता होना चाहिए कि ये अगर A B है, मेजर एंगल हमारे पास 3 आ रहे हैं ना, तो आप यहाँ पे प्लस करके देखें। मेजर एंगल B हमें दिया हुआ है इसने 90 का है, मेजर एंगल C में दिया हुआ है 60 का, तो A नहीं मुझे पता वो कितना है, A भी हमने मालूम करना है। तो हमें पता होना चाहिए कि जो 3 एंगल का सम होता है ना, यानी मेजर एंगल A है, मेजर एंगल B है, मेजर एंगल C है, तो 180 आ रहा है। A हमने फाइंड करना है, B हमारे पास आ रहा है 90, C हमारे पास 60 आ रहा है। आपने इन दोनों को प्लस करके वहाँ जगह माइनस किया, तो मेजर एंगल A हमारे पास आ गया 180 में से आपने 50 माइनस किया, तो ये 30 हमारे पास आ जाएगा, 30 का एंगल आ जाएगा। अब ये 30 है तो इस 30 की बात हो रही है, यानी इसकी बात हो रही है, तो इसके अंदर परपेंडिकुलर ये होगा, बेस ये हो जाएगा। साइन परपेंडिकुलर बेस था, परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूस था, तो हमारे पास A और B इसका आंसर आ गया। कॉस 30 था, कॉस में ये आ रहा है परपेंडिकुलर, बेस अवर था, तो C/B आ गया। उसके बाद हमारे पास C/B आ गया, ये था। उसके बाद हमारे पास आ गया 30 के अलावा tan आ गया, 60 आ गया। 6 की बात क्या हो रही है, वहाँ पर हमारे पास π/3 था, ये देखो ना π/3 मेरे पास है, तो मैंने 30 निकाला था। जब 6 से करेंगे तो 6 2 से 12 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 20 आ जाएगा। 6 2 ज़ा
6 3 ज़ा 18 तो 30 आ जाएगा। तो ये 30 का एंगल था। 30 के मुताबिक क्या होगा tan, तो ये भी पहले ये परपेंडिकुलर था, अब ये परपेंडिकुलर है, ए और सी हमारे पास इसका आंसर आ गया। सेकंड 30 जो किसका अपोजिट है, वो कॉस का अपोजिट है, तो ये बी ओवर सी आ गया। ये नज़र नहीं आ रहा था, अब नज़र आएगा। सेकंड 30 कॉस 30 का अपोजिट है, तो ये बी ओवर सी है, सी ओवर बी है, तो बी ओवर सी आ गया। कॉट tan का अपोजिट है, तो ये सी ओवर ए आ जाएगा। यहाँ पे बेटा हमारी एक्सरसाइज अलहम्दुलिल्लाह मुकम्मल हो गई है। क्वेश्चन मैंने सारे करवा दिए हैं। बस बेटा आपने कोशिश करनी है कि इन्हें ध्यान से समझना है और मुझे कमेंट्स करके बताना है कि बेटा आपको समझ आई कि नहीं आई, ताकि मैंने बेहतर से बेहतर आपके लिए करूं और आप इनको समझें और समझने के बाद मुझे कमेंट्स करें और लाइक भी किया करें बेटा मेरी वीडियोज़ को, और जिन बच्चों ने अभी तक मुझे सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब भी करें। जज़ाकल्लाह बेटा। अस्सलाम वालेकुम।